उत्तर प्रदेश की सियासत में मिशन 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जिस सेमिनार नेता को करीब 3 महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, अब उसी नेता की एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और बसपा के वरिष्ठ नेता धर्मवीर सिंह अशोक की। धर्मवीर सिंह अशोक की घर वापसी को सिर्फ एक नेता की पार्टी में वापसी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे बहुजन समाज पार्टी की बदलती रणनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुराने तथा अनुभवी नेताओं को फिर से जोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अब पार्टी के पुराने और प्रभावशाली चेहरों को वापस लाकर संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है? क्या आने वाले दिनों में कुछ और पुराने नेताओं की भी बसपा में घर वापसी देखने को मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को कितना फायदा होगा? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी बड़े संगठनात्मक फैसले देखने को मिल रहे हैं। बसपा ने पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह अशोक को एक बार फिर पार्टी में शामिल कर लिया है। धर्मवीर सिंह अशोक लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति से जुड़े रहे हैं और उनकी गिनती पार्टी के अनुभवी नेताओं में होती जा रही है। लेकिन करीब 3 महीने पहले परिस्थितियां अचानक बदल गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश के बाद धर्मवीर सिंह अशोक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उस समय उनके ऊपर पार्टी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए थे। बुलंदशहर बसपा जिलाध्यक्ष की ओर से उनके निष्कासन का आदेश जारी किया गया था और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यहाँ चर्चा काफी तेज हो गई थी कि धर्मवीर सिंह अशोक बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में होने की चर्चा ने भी जोर पकड़ा था। हालांकि धर्मवीर सिंह अशोक ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और अब आखिरकार राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर बदल गई है। करीब 3 महीने बाद धर्मवीर सिंह अशोक की बहुजन समाज पार्टी में वापसी अपने आप में कई राजनीतिक संकेत दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब बसपा अपने संगठन को मजबूत करने और पुराने जनाधार को दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकार इस फैसले को वापस बसपा की संभावित रणनीतिक बदलाव से जोड़कर भी देख सकते हैं। यानी जो पुराने और अनुभवी नेता किसी कारण से पार्टी से दूर हो गए थे, लेकिन जिनका अपने क्षेत्र और समाज में प्रभाव माना जाता है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं। हालांकि यह आने वाले समय में पार्टी के फैसलों से ही साफ होगा कि धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी एक अलग मामला है या फिर किसी बड़े अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी ऐसे समय में हुई है जब बसपा ने हाल के समय में अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में एक तरफ कुछ नेताओं पर कार्रवाई और दूसरी तरफ पुराने तथा अनुभवी नेताओं की वापसी यह संकेत देती है कि बसपा नेतृत्व संगठन के भीतर अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा है
पार्टी संभवतः ऐसे चेहरों को आगे रखना चाहती है जो जमीन पर संगठन को सक्रिय करने, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी के परंपरागत वोट बैंक के बीच पकड़ मजबूत करने में भूमिका निभा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए संगठनात्मक तैयारी अभी से बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। भाजपा और समाजवादी पार्टी जहां अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, वहीं बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने वोट बैंक को मजबूती से वापस जोड़ने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की है। धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बसपा के लिए अनुभवी नेताओं का राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव आने वाले चुनाव में उपयोगी साबित हो सकता है। किसी भी पार्टी के लिए केवल बड़े चेहरों का होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जिला, विधानसभा, सेक्टर और बूथ स्तर तक सक्रिय नेटवर्क चुनावी मुकाबले में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि मायावती पुराने और प्रभावशाली नेताओं की वापसी के जरिए संगठन को फिर से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो इसका असर आने वाले महीनों में बसपा की राजनीतिक गतिविधियों में दिखाई दे सकता है। धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी से उनके समर्थकों और पुराने बसपा कार्यकर्ताओं के बीच नया संदेश जाने की संभावना है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नेता के बारे में 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चाएं चल रही थी, वही नेता आखिरकार फिर से बसपा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। राजनीति में इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाएगा, क्योंकि धर्मवीर सिंह अशोक वास्तव में सपा चले जाते तो बसपा को इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता था, लेकिन अब उनकी वापसी से बसपा न सिर्फ एक अनुभवी नेता को वापस अपने खेमे में लाई है, बल्कि उन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश दिया है जो कभी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और आज अलग अलग कारणों से बसपा से दूर है। क्या यह संदेश आने वाले दिनों में और नेताओं की घर वापसी का रास्ता खोलेगा? इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। मिशन 2027 की तरफ बढ़ रही बहुजन समाज पार्टी अगर इसी तरह पुराने नेताओं को जोड़ने, संगठन में नई सक्रियता लाने और बूथ स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने में सफल होती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव का मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। अब देखना होगा कि मायावती का अगला राजनीतिक और संगठनात्मक कदम क्या होता है। क्या धर्मवीर सिंह अशोक के बाद कुछ और पुराने दिग्गज बसपा में वापसी करेंगे? क्या बसपा अपने पुराने जनाधार को दोबारा एकजुट करवाएगी? और क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक बार फिर बड़ा राजनीतिक सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों और उत्तर प्रदेश की हर महत्वपूर्ण हलचल के लिए जुड़े रहिए खबर नेशनल टाइम्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।